कैडबरी डेयरी मिल्क, आपने नाम तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये फैक्ट्री में कैसे बनती है? और क्या आपको पता है कि चॉकलेट किसने इजाद की? और क्या आपने कभी गौर किया है कि कैडबरी डेयरी मिल्क के रैपर का रंग पर्पल ही क्यों होता है? और वो कौन सा मुल्क है जहां हर कोई 32 किलोग्राम तक चॉकलेट खा जाता है? चॉकलेट के बारे में और भी बहुत कुछ इस वीडियो में है, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखिएगा। और अगर अभी तक आपने उर्दू इनसाइट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए देखते हैं कि कैसे बनती है कैडबरी डेयरी मिल्क, लेकिन उसके लिए पहले थोड़ी सी तारीख जान लेते हैं। कैडबरी डेयरी मिल्क की शुरुआत होती है बर्तानिया के शहर बर्मिंघम से, जहां 1824 में जॉन कैडबरी ने अपनी एक शॉप ओपन की, जहां वो चाय, कॉफी और चॉकलेट ड्रिंक बेचा करते थे। कुछ सालों बाद इनको पता चला कि लोग तो इनके चॉकलेट ड्रिंक को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, और फिर 1831 में उन्होंने सिर्फ चॉकलेट ड्रिंक को ही बेचना शुरू कर दिया, और सिर्फ 15 सालों में ही वो बेहद ज्यादा मशहूर हो गए। सन 1847 में जॉन कैडबरी ने अपने भाई को साथ मिलाकर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री बनाई। उसके म्यार और जायके को देखकर 1854 में रानी विक्टोरिया ने इनको रॉयल वारंट का सर्टिफिकेट दिया, और फिर रानी को ऑनर देने के लिए पहली बार पर्पल रंग के रैपर का इस्तेमाल किया गया, और रानी को पर्पल रंग वाली चॉकलेट का गिफ्ट दिया गया। से लेकर आज तक कैडबरी डेयरी मिल्क के रैपर का रंग पर्पल ही है। चलिए अब जानते हैं कि फैक्ट्री में आकर कैसे बनती है ये चॉकलेट। चॉकलेट की शुरुआत होती है एक फलदार दरख्त से, जिसको कोको ट्री कहते हैं। दरख्त से फल को तोड़कर एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है, फिर इनको तोड़कर इनके अंदर से सीड्स को निकाल लिया जाता है। बाद में इन सीड्स को 3 से 4 दिन तक धूप में सिखाया जाता है। एक कोको ट्री साल के अंदर 2500 बीज प्रोड्यूस करता है, और 400 बीजों में से 1 पाउंड चॉकलेट बनती है। यानी एक कोको ट्री से साल में 6 पाउंड यानी 3 किलोग्राम तक चॉकलेट बनाई जाती है। बीजों को अच्छी तरह से खुश्क करने के बाद इनको पैक करके फैक्ट्री तक लाया जाता है। क्या आपको पता है कि वेस्ट अफ्रीकन ममालिक पूरी दुनिया से 70% ज्यादा कोको बीज प्रोड्यूस करते हैं, और पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट भी करते हैं। फैक्ट्री में बीजों को सबसे पहले रोस्टिंग मशीन में डाला जाता है, जहां से गर्म हवा 50 मिनट तक इनको अच्छी तरह से रोस्ट करती है। रोस्टिंग से बीजों में अच्छा जायका और फ्लेवर पैदा हो जाता है, और साथ ही बीजों का आउटर शेल भी उतर जाता है। इसके बाद इनको एक एक्सट्रैक्टर से गुजारा जाता है। इस अमल को बोइंग कहते हैं। फिर इनको एक वाइब्रेटिंग मशीन में डालकर हवा की मदद से इन बीजों के छिलकों को अलग कर लेते हैं, और बाद में अलग किए गए बीजों को ट्रेनिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है, जिससे बीजों को पीसकर थिक पेस्ट में बदल दिया जाता है। इस पेस्ट को कोको मास और कोको लीकर भी कहते हैं। बाद में इस लीकर को एक हाइड्रोलिक प्रेस से गुजारते हैं, जिससे कोको लीकर से कोको बटर अलहदा हो जाता है, जिसको बाद में मिल्क और शुगर के साथ चॉकलेट बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जो लीकर बचता है वो एक सूखी प्लेट जैसा हो जाता है। इसको पीसकर इसका पाउडर बना लिया जाता है, और फिर इस पाउडर को कोको बटर के साथ एक खास मिकदार में मिलाते हैं, और फिर उसे दुनिया भर की चॉकलेट फैक्ट्रीज में सप्लाई करने के लिए एक ड्रॉप डिपॉजिटर की मदद से चोको चिप्स में तब्दील कर लेते हैं। आइए देखते हैं कि डार्क चॉकलेट और मिल्क चॉकलेट को मास कोको बटर, मिल्क पाउडर और शुगर से कैसे तैयार किया जाता है। पहले चोको चिप्स को मेल्टिंग मशीन में डाला जाता है, जहां हाई टेम्परेचर से चिप्स पिघल जाती है। इसके साथ ही कोको बटर को भी मेल्ट करने के लिए भेज देते हैं। मिल्क चॉकलेट बनाने के लिए इसमें सभी चीजों के साथ साथ इसमें मिल्क पाउडर भी डालते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी डार्क चॉकलेट ही बन रही है। इसके बाद इस पिघले हुए कोको बटर और कोको मास को स्टील के बड़े टैंक्स में रखा जाता है। जैसे कि शुगर चॉकलेट का एक अहम हिस्सा है, इसीलिए सबसे पहले ज्यादा तवज्जो की जरूरत होती है। शुगर को एक बड़ी छलनी में डाला जाता है ताकि बैरूनी अज्जा आसानी से अलग किए जा सकें। इसके बाद इसे शुगर साइलो में भेज दिया जाता है। ये सब इंग्रेडिएंट्स वहन साइकिलों में पहुंचाए जाते हैं। फिर इन इंग्रेडिएंट्स को कंटिन्यूअस मिक्सर में मिक्स किया जाता है। ये सब काम एक खुदकार मशीन करती है, जिससे इंसानी काम बहुत कम रह जाता है। प्रोडक्शन प्लान के मुताबिक सब इंग्रेडिएंट्स जैसे कि मिल्क पाउडर, कोको पाउडर, कोको बटर और कोको मास को मिक्सिंग लाइन की मदद से कंटिन्यूअस मिक्सर में मिक्स करने के बाद अब ये तैयार हैं। जैसे कि डार्क चॉकलेट में कोको मास को कोको बटर और कोको शुगर को मिक्स किया जाता है। इंग्रेडिएंट्स को बेहतर तरीके से ब्लेंड करने के लिए मिक्सचर को सर्कुलर फिंग से गुजारा जाता है, जो इन्हें मिक्स करके आगे भेज देता है। कन्वेयर पर बहते हुए मिक्सर पर नजर रखी जाती है।
इसके बाद ये मिक्सर एक और बफर टैंक में एक और पंप के जरिए स्टोर किया जाता है। यहाँ से ये मिक्सर रिफाइनिंग स्टेशन में भेजा जाता है। एक सिल्की और स्मूथ टेक्सचर बनाने के लिए रिफाइनिंग सबसे अहम मरहला है। चॉकलेट में मौजूद कोको सॉलिड्स और शुगर क्रिस्टल्स के ज़रात को कम करने के अमल को रिफाइनिंग कहते हैं। इसका मकसद 18 से 22 माइक्रोन साइज के पार्टिकल्स बनाना है। क्या आप जानते हैं कि 30 माइक्रोन्स पर हमारी ज़बान टेक्सचर और खुरखरेपन महसूस करने की सलाहियत को खो देती है। ब्लेंडर किए हुए मिक्सचर को 3 रिफाइनरीज के सेट से गुजारते हैं, 2 रोल रिफाइनरी, 10 रोल रिफाइनरी और बाल मिल्स, जो कि चॉकलेट की बार बार रिफाइनिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये प्रोसेस चॉकलेट को मतलूबा स्मूथनेस लेवल पर लेकर आता है। इस तमाम प्रोसेस में टेम्परेचर और मॉइस्चर को कंट्रोल रखा जाता है। इस ब्लेंड और रिफाइन किए हुए मिक्सचर को एक वाइब्रेटिंग स्लीव रिफाइनरी से गुजारा जाता है। इस मशीन से पता चलता है कि ब्लेंडिंग में कोई क्रिस्टल तो नहीं रह गया। इसके बाद ये मिक्सचर काउंच के सेट से गुजारा जाता है। इस प्रोसेस में चॉकलेट को 6 घंटों के लिए हीट पर रखकर मजीद मिक्स किया जाता है। इस मरहले में लेसिथिन, जो कि एक वेजिटेबल सास फैट की तरह होता है, उसकी बहुत मामूली सी मिकदार ऐड की जाती है। लेसिथिन चॉकलेट के लिए बहुत अहम होता है क्योंकि ये चिपचिपाहट को कम करता है, चॉकलेट के फ्लो को बढ़ाता है, उसकी फ्रेशनेस को भी बढ़ाता है। उसके बाद चॉकलेट को मजीद हीट दी जाती है ताकि गैर जरूरी फ्लेवर्स खत्म किए जा सकें। मुझे जानकर हैरानी हुई कि चॉकलेट बनाने में इतने कॉम्प्लिकेटेड मराहल भी आते हैं। आपको ये मराहल कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब बारी आती है मोल्डिंग की। इसमें चॉकलेट को बार की शक्ल देने का काम करते हैं। एक ऑटोमेटिक मशीन मोल्डिंग ट्रेस को एक कन्वेयर बेल्ट पर पलटती चली जाती है, जिसके बाद इन ट्रेस को साफ किया जाता है और फिर रोटरी डिपॉजिट स्टेशन पर इन ट्रेस में चॉकलेट भरी जाती है, जैसा कि आप इस वक्त देख रहे हैं। ये मंजर बहुत ही खूबसूरत है। अगले मरहले में इन ट्रेस को ठंडा करने के लिए कूलिंग चैम्बर में रखा जाता है। अब बारी आती है सबसे लास्ट स्टेप की, यानी कि पैकिंग की। लेकिन इससे पहले सभी चॉकलेट्स को मेटल डिटेक्टर से गुजारा जाता है, जिसके बाद इनको पैक किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि 100 ग्राम चॉकलेट में तो सिर्फ 50 ग्राम शुगर ही होती है। ये फैक्ट्री 1 मिनट में 400 चॉकलेट बार्स बना लेती है। और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंडर्स हर साल 32 किलोग्राम तक चॉकलेट को खा जाते हैं। और क्या आप जानते हैं कैडबरी डेयरी मिल्क हर साल 3 करोड़ 50 लाख बार सेल करती है। तो क्या कहते हैं आप इस वीडियो के बारे में? क्या आपको चॉकलेट पसंद है? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, इससे हमें बेहद खुशी मिलती है। और अगर उर्दू इनसाइट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए।